सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम सराई। रात को मैं यहाँ पे रुका था पीछे वर्मा जी रेस्टोरेंट, उसके ऊपर यहाँ पे सोने के लिए रूम्स वगैरह भी हैं। तो इट्स 7:15 इन द मॉर्निंग। अभी बस यहीं पे मैं चाय पीऊँगा और फिर आगे निकलते कहते थोड़ी दूर तक तो मोटरसाइकिल पे जा सकता हूँ, उसके बाद ट्रैक करनी पड़ेगी। तो देखते हैं आगे कैसा रास्ता है। तो कल गाड़ी चलाई 447.3 किलोमीटर्स और गाड़ी की जो बाइक की फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो है 27 किलोमीटर पर लीटर। तो लेट्स गो। तो सुबह सुबह बाइक में स्टार्ट होने से ही मना कर दिया। इतनी सर्दी है कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, धक्का मारा फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बार बार ट्राई किया, बार बार सेल्फ मारा, तब जाके बाइक अभी स्टार्ट हुई है। एनीवे स्टार्ट हो गई तो चलते हैं। तो ये जो सराय से ऊपर रोड जा रही है चूरदार के ट्रैक पॉइंट के लिए, वो बहुत ही ख़राब रोड है। मोटरेबल रोड नहीं है, जीपेबल रोड है। मेरी बाइक अटक भी गई थी रास्ते में, धक्का लगाना पड़ा। इट्स इन टेरिबल शेप। निकालनी ही पड़ेगी। ट्रैक से पहले पैर भिगोने का मेरा कोई मूड नहीं है। मेरे वाटरप्रूफ जूते नहीं है इस बार। काफ़ी सारी गाड़ियां पार्क्ड है। शायद यही वो जगह है जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। लोग ऑल्टो लेके आए हुए हैं, स्विफ्ट लेके आए हुए हैं। वाह, रास्ता सच में बहुत ख़राब था। स्किल्स चाहिए यहाँ पे गाड़ी लेके आने के लिए। सो पार्क माई बाइक। 6 किलोमीटर तकरीबन आए थे नीचे सराई से। बढ़ा करके बता रहे हैं इस जगह का नाम, जहाँ से हम लोग अभी चलना शुरू करेंगे। सो दिस इज़ वेयर वी स्टार्ट द ट्रैक फ्रॉम। गाड़ियाँ खड़ी हैं काफ़ी सारी। जीप वाले भैया नीचे मिल गए थे सराई में, तो उन्होंने थोड़ी हेल्प की। उन्होंने बोला मेरे पीछे पीछे बाइक लगा दो और आराम से पहुँच जाओगे, नहीं तो मेरे को रास्ता बिल्कुल भी समझ नहीं आता। 2-3 रास्ते नीचे से कन्फ्यूजन था, कट रहे थे रास्ते नीचे से, तो समझ नहीं आता कौन सा रास्ता ऊपर जा रहा है। तो इट्स बेटर टू आस्क व्हेनेवर इन कन्फ्यूजन, इट्स ऑलवेज बेटर टू आस्क। तो ये है रास्ता जो ऊपर जा रहा है। ये सामने जो रास्ता ऊपर चढ़ रहा है, दिस इज़ वेयर आई विल गो फ्रॉम। तो नवंबर का महीना है तो मौसम अच्छा है, धूप है। और 1-2 महीना पहले आता तो शायद थोड़ा सा बादल और बारिश वगैरह का प्रॉब्लम होती है, लेकिन अभी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नवंबर में ठंड ज़रूर होती है, ऊपर ऑल्टीट्यूड भी है तो ठंड भी होगी, लेकिन कम से कम मौसम एकदम क्लियर है। तो शुरुआत में ऐसा सा है रास्ता, जंगल के बीच में से जाता हुआ। द टाइम इज़ 8:13 इन द मॉर्निंग। तो 8:15 बजे मैं अपना ट्रैक शुरू कर रहा हूँ। एंड द ऑल्टीट्यूड इज़ 2510 मीटर्स। तो शुरुआत में तो ट्रैक खड़ी नहीं है, चढ़ाई धीरे धीरे ग्रेजुअल इंक्लाइन है। लेकिन मैंने सुना है कि जो लोग ट्रैक सराई गांव से शुरू करते हैं तो वहाँ पे शुरू में काफ़ी खड़ी चढ़ाई लगती है। लेकिन यहाँ से जहाँ से मैंने अभी चढ़ाई शुरू की है, इधर उतनी खड़ी चढ़ाई फ़िलहाल तो नहीं है शुरू में। मुझे लगता है मैं कोई शॉर्टकट लेके आ गया, क्योंकि रास्ता तो ये आ रहा है कहीं और से। ओके, सो आई मस्ट हैव टेकन सम शॉर्टकट इन बिटवीन। उसी वजह से कीचड़ मिला था, अदरवाइज द रूट इज़ फाइन। द ट्रेल इज़ ब्रॉड इनफ, लोग आते जाते रहते हैं तो ठीक ठाक बना हुआ है। सच अ ब्यूटीफुल वेदर, सनशाइन ऑल अराउंड, और जंगल के बीच में से रास्ता। ऊपर कहीं कहीं मुझे बर्फ भी नजर आ रही है। पाइन फॉरेस्ट and our trail. This time I'm trekking in sports shoes. If you have seen our Rudranath vlog, you must be knowing that my trekking shoes were really in a bad shape, so I had to throw them away. I am out of trekking shoes as of now. All I have with me is sports shoes, जिससे काम चला रहा हूँ. But pretty soon enough I will have to buy new trekking shoes also. 8:35 in the morning और सामने मुझे हिमालयन रेंजेस नज़र आ रही हैं. शायद ऊपर से और भी अच्छी नज़र आए.
तो अभी अभी एक भैया मिले, लोकल थे, ऊपर दर्शन करने जा रहे थे। उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते के लिए और ऊपर रहने का इंतज़ाम है और खाने पीने का इंतज़ाम है। तो अभी हम लोग नवंबर के शुरुआत में हैं। इसका मतलब ये है कि अगर चूड़दार ट्रैक करनी है तो मैक्सिमम मिड नवंबर तक कर लो, अदरवाइज वेट फॉर द समर्स टू कम। विंटर्स में ट्रैक नहीं होती, विंटर्स में देयर इज़ नो अरेंजमेंट एट ऑल। इनफैक्ट अगर अपने टेंट वगैरह भी लेके जाना है तो भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रास्ते में बर्फ़ पड़ती है और रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो चलने का रास्ता नहीं बचता। तो 8:55, तकरीबन 40 मिनट हो गए चलते चलते। ऑल्टीट्यूड जो गेन किया है वो है तकरीबन 200 मीटर, 2730 मीटर की ऑल्टीट्यूड है यहाँ पे। अभी तक खड़ी चढ़ाई तो कहीं पे भी नहीं आई, एक आध स्ट्रेच को छोड़ के। तो आगे एक हट नज़र आ रही है। सुबह ब्रेकफास्ट मैं नहीं कर पाया था, चाय लिया था और बिस्किट्स लिए थे। चाय बिस्किट ब्रेकफास्ट नहीं होता। तो लेट मी सी, यहाँ पे अगर कुछ भी मिल जाए खाने को तो आई विल टेक अ ब्रेक फॉर 15-20 मिनट्स एंड ईट समथिंग। वो देखो नीचे स्नो नज़र आ रही है, थोड़ी सी शेड वाला इलाका है, तो बर्फ़ वहाँ पे रह गई, पिघली नहीं अभी। आगे हो सकता है रास्ते पे हम लोगों को बर्फ़ मिले, नॉट श्योर। एक डस्टबिन बनाया हुआ है, कितना अच्छा लगा देख के। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द माउंटेन्स, अ डस्टबिन। अच्छा हट तो है, लेकिन मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई है अभी। देयर इज़ नो वन हियर। चलो अपना यूजुअल टेक्निक, अगर और थोड़ी देर में, आधे पौने घंटे में कुछ नहीं मिला तो I'll sit somewhere and eat the ड्राई फ्रूट्स। तो अभी हालांकि बर्फ़ शुरू नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ है वो बर्फ़ है, जमा हुआ है। तो इसका मतलब रात को यहाँ पे सब ज़ीरो गया होगा। अभी तो सब ज़ीरो नहीं है, लेकिन अभी भी पानी पिघला नहीं है। तो अगर ऊपर टेंपल पे रुकना है तो आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर extremely cold weather. I'm not carrying any sleeping bag, I'm not carrying any blanket. So if I find adequate arrangement up there, then only I will decide to stay, otherwise I will head back. बड़े आराम से आज ही के दिन भी वापस आया जा सकता है। पहली बार रास्ते में थोड़ी सी बर्फ़ दिखी, और नीचे भी जहाँ पे थोड़ी सी छाँव रह जाती है वहाँ पे बर्फ़ है, अदरवाइज़ अभी तक तो रास्ते पे बर्फ़ नहीं है। 1 घंटा हो गया तकरीबन चलते चलते, 9:21। ऑल्टीट्यूड 2875 मीटर्स। क्या वैली खुली है, बहुत ही सुंदर नज़ारा नज़र आ रहा है। वॉट आई एम रिग्रेटिंग राइट नाउ इसमें जूम कैमरा, क्योंकि सारी हिमालयन रेंजेस पीछे नज़र आ रही हैं और इस छोटे से कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाएंगी, मुझे पता है। बट अदरवाइज इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वॉट माई आईज कैन सी द कैमरा कांट सी। सारी थकान उतर गई। लोग कहते हैं कि चढ़ाई चढ़ने से थकान होती है, मेरी तो उतरती है। तो थकान जो हुई वो हुई बाइक चलाने से। कल जो रास्ता लिया वो गलत रास्ता ले लिया। सब लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको देहरादून वाले रास्ते से नहीं आना चाहिए था, दिल्ली से यहाँ पे आना है तो शिमला होते हुए रास्ता है, तो उसी से जाएंगे वापस, शिमला होते हुए जाएंगे। तो और 1-2 हट सामने नज़र आ रही हैं। नीचे वाली हट पे तो कोई इंसान ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे होपफुली कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि थोड़ी सी भूख लगनी शुरू हो गई है। आई वांट समथिंग हॉट विथ टी। बिना चाय के ट्रैकिंग बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होती। सो द टाइम इज़ 9:25 AM. Altitude is 2895 meters, almost 2900 meters. और दिस इज़ आवर फर्स्ट ब्रेक। अरे वाह, ये तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। मिल गया परोठा। So stopping for breakfast also means charging my camera. So power bank comes really handy in such situations. So starting my trek from the point where I just had my breakfast. I think it should be midway. ये भैया यहाँ पे आधा रास्ता हो गया क्या इधर तक? हाँ, 2 किलोमीटर रह गया सिर्फ। अच्छा, तो यहाँ से तो सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया। स्टार्टिंग एट 10 AM, सुबह के 10 बजे, और ऊपर घोड़े भी जा रहे हैं।
2 किलोमीटर मतलब 1 घंटा, 1-1.5 घंटा मैक्सिमम। पेड़ों के पीछे से मंदिर काफ़ी पास नज़र आ रहा है। 10:22 चलते चलते 2 घंटा हो गया, उसमें भी आधे घंटे से ज़्यादा का तो ब्रेक ही ले लिया। एंड द ऑल्टीट्यूड इज़ 3010 मीटर्स। तो एकदम से काफ़ी सारी बर्फ़ नज़र आनी शुरू हो गई। थोड़ा थोड़ा मुझे रास्ता बर्फ़ में नज़र आ रहा है। आई रियली होप कि बर्फ़ में ट्रैकिंग ना करनी पड़ती, क्योंकि मेरे पास ऐसे जूते हैं नहीं जिनसे बर्फ़ में ट्रैकिंग हो पाए। नॉर्मल स्पोर्ट शूज़ हैं, गीले हो गए तो पानी अंदर गया। बर्फ़ पिघलती है तो मिट्टी को भी थोड़ा ढीला कर देती है, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी लूज़ सॉइल है। कोई हट बनी हुई है, शायद गडरिये वगैरह रेस्ट करते होंगे इसमें। इट्स नॉट अ हाउस, जस्ट एन अबैंडन्ड हट। व्हाट ब्यूटीफुल व्यूज ऑल अराउंड। लेट्स कंटिन्यू। कितना भी अवॉइड कर लो, बर्फ़ में तो चलना ही पड़ेगा, इससे नहीं बच सकते। ऑल्टीट्यूड पे आए हैं और नवंबर में जाना है, नवंबर का महीना है, बर्फ़ से नहीं बच सकते। स्पेशली उस साल 2021 में जब इतनी बारिश, इतनी स्नोफॉल हुई है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड ऑल्सो अर्ली नवंबर। दिल्ली में इतनी बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे स्नोफॉल हो रही होगी। तो ये जो हार्ड बर्फ़ होती है ना, ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है। अगर सॉफ्ट बर्फ़ हो ना, सॉफ्ट स्नो हो, उसमें फिर भी पैर घुसा घुसा के चला जाता है। तो वो जो ढाबा टाइप जगह आई थी जहाँ पे परोठा खाया था, उसके बाद खड़ी चढ़ाई है लगातार, बेंड्स हैं, हेयर पिन बेंड्स हैं, और चढ़ना पड़ रहा है। अच्छा, क्या उतनी खड़ी चढ़ाई है जितनी रुद्रनाथ में थी? नहीं, उतनी नहीं है, उससे थोड़ा कम, बट यस द क्लाइंब इज स्टिल देयर। व्यूज़ बहुत अच्छे हैं शुरू से ही, राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप ऑन दिस ट्रैक द व्यूज़ आर वेरी ब्यूटीफुल। शुरू में जो रास्ता है वो बना तो हुआ है, लेकिन मिट्टी का रास्ता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्पल के पास पहुंच रहा हूँ तो आई कैन सी के यहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं। तो फ़ायदा ये है कि स्लिप होने के चांसेस कम होते हैं। अगर पत्थर होते हैं तो पैर जमा जमा के चल सकते हैं। मिट्टी वाले रास्ते में अगर गीला हो जाए तो स्लिप होने के चांसेस रहते हैं। तो टेम्पल शुड बी हार्डली 1 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। तो मंदिर के बाद और मेरे ख्याल से आधा 1 किलोमीटर पीक है, जहाँ पे शिवजी भगवान की मूर्ति है। अभी तक तो मुझे थकान नहीं हुई है, क्योंकि रास्ता लंबा नहीं था और खड़ी चढ़ाई है, लेकिन उतनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई भी नहीं है। तो ठीक है, अच्छा बना हुआ रास्ता है, लोग मिल रहे हैं रास्ते में, बीच में खाने पीने को भी कुछ मिल गया। तो एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ, विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस और विदाउट रशिंग इट आउट, एंड दैट्स हाउ दिस ट्रैक इज मेंट टू बी। सो ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यू ऑफ द हिमालयन रेंजेस। और तो हमारा ट्रैक भी स्नो के बीच में से ही है, और थैंकफुली इवन दो द स्नो इज देयर अराउंड द ट्रैक, इट इज़ नॉट देयर ऑन द ट्रैक। कहीं कहीं थोड़ी बहुत ट्रैक के ऊपर स्नो आ जाती है, लेकिन शायद लोग चलते रहते हैं, घोड़े खच्चर वाले चलते रहते हैं, उस वजह से रास्ते के ऊपर तो कम से कम बर्फ़ नहीं है। आसपास ज़रूर है। तो मंदिर से पहुंचने से जस्ट पहले यहाँ पे एक बुग्याल भी है। दिस इज़ अ स्पेस टू रेस्ट, एंड क्या सुंदर रास्ता बुग्याल के बीच में से जाता हुआ। एंड देयर इज द टेम्पल, और टेम्पल के बिल्कुल पीछे पीक।
तो यहाँ पे मंदिर से पहले बहुत ही खूबसूरत रेस्ट करने के पॉइंट्स बनाए हुए हैं, और ये वाला तो रेस्ट करने वाला पॉइंट भी है और एक व्यू पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ पे जो बेंच लगी हुई है ये ऊपर जाके दिख रही है मुझे। लेट्स सी हाउ द व्यू इज फ्रॉम देयर। रेस्टिंग पॉइंट कम व्यू पॉइंट। थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट किया जाए। ये नज़ारा तो बहुत अच्छा है। एक तरफ बुग्याल दिख रहा है, एक तरफ मंदिर दिख रहा है, और यहाँ पे हिमालयन रेंजेस राइट इन फ्रंट ऑफ अस। तो टेंपल के पास तो रास्ता बहुत ही अच्छा बना हुआ है। चूड़धार पीक एकदम आंखों के सामने। ये रेस्टिंग पॉइंट से मंदिर दिखना शुरू हो गया था तो लगा कि मंदिर आ गया, लेकिन ऐसा है नहीं, अभी है मंदिर थोड़ा सा। 11:45, ऑल्टीट्यूड 3275 मीटर्स एट द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ये बहुत बड़ा मंदिर है। अरे वाह, ओम नमः शिवाय। पहुंच गए जी। पहले मंदिर ही चलें। तो ये है दूसरी तरफ का व्यू, द वैली व्यू। तो नीचे गांव से ये प्रधान जी अभी मुझे मिले, इन्होंने मुझे अभी बताया कि सामने ये जो हिमालय नज़र आ रहा है ये गढ़वाल हिमालय से लेके बद्रीनाथ केदारनाथ वाले वहाँ पे जो हिमालय है वहाँ से लेके, और अगर मैं इस तरफ पैन करूँ तो जो हिमाचल का हिमालय है चितकुल, लाहौल स्पीति, वो सारा यहाँ तक नज़र आता है। और ये है चूड़धार टेम्पल। सो द एंटायर वेस्टर्न हिमालयन रेंज इज विजिबल फ्रॉम हियर। तो दोपहर के 12:10 मंदिर में अभी मैंने दर्शन किए। अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, तो अब मैं जा रहा हूँ सामने सीधा पीक पे, चूड़धार पीक। कह रहे हैं यहाँ से 1 घंटा लगेगा ऊपर पीक पे जाने में। सो दिस इज़ द वे, दिस इज़ द रूट दैट गोज टू द पीक। तो अभी किसी ने बताया कि मंदिर से पीक पे जाने के 2 रास्ते हैं, एक रास्ता अच्छा बना हुआ है और एक रास्ता ख़राब बना हुआ है, और बाई चांस मैं उस रास्ते पे आ गया हूँ जो ख़राब बना हुआ है। वापस आते हुए अच्छे वाले रास्ते से आऊँगा, और एज ऑफ नाउ दिस इज़ हाउ इट इज़। अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। कुछ लोग ऊपर पत्थर पे खड़े हैं, पता नहीं कहाँ से पहुँचे। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये लोग सिर्फ इतने खड़े पत्थर पे चढ़े नहीं हैं, वहाँ पे जाके डांस भी कर रहे हैं। तो बस इतना सा रह गया, वो सामने टॉप नज़र आ रहा है। और ये रास्ता लेकिन मैंने ठीक नहीं चुना। वो बता रहे हैं कि एक बेटर रास्ता भी था। I'll try to go back from there। तो यहाँ से मैं अभी आया हूँ, और ये है वो अच्छा रास्ता जो नीचे मंदिर पे जाता है। ये रास्ता बड़ा अच्छा बना हुआ है, पक्का इसी से वापस जाऊँगा। तो वो जो नीचे पत्थर है जहाँ पे वो लोग चढ़े हुए थे, मैं आपको दिखा रहा था, तो वही लोग अभी ऊपर चढ़ के आए। उन लोगों ने बताया कि उस पत्थर का नाम है चुरू का टिब्बा। एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम हेयर जस्ट बिफोर द टॉप। ओके, सो दिस इज द टॉप। थोड़ा सा लूज पत्थर है लास्ट में। तो आई थिंक यहाँ पे जूते उतारने पड़ेंगे। आई जस्ट डू दैट। ओके, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। फाइनली ऑन द टॉप। जय शिव शंकर। हाँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा। दिस इज द टॉप ऑफ द चूड़धार माउंटेन। 360 डिग्री व्यू फ्रॉम दिस प्लेस। सो ये वो वाली जगह है जहाँ पे कहते हैं कि सामने कुरुक्षेत्र नज़र आता है। यहाँ पे है घना जंगल,
नीचे। अभी हम लोग ट्री लाइन से ऊपर है, 3500 मीटर की हाइट पे है, तो अभी हम लोग ट्री लाइन से थोड़ा ऊपर है। और ये है हिमालयन रेंजेस। Such a beautiful valley in front of me. दूर सामने मुझे चौपाल भी नज़र आ रहा है, कहीं नीचे छोटे छोटे गांव नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे वो बुग्याल भी नज़र आ रहा है। ऑन दिस साइड आई कैन सी दैट मीडो, जहाँ पे वो रेस्टिंग पॉइंट बनाए हुए हैं। काफ़ी नीचे रह गया वो भी। एंड द व्यू फ्रॉम दिस साइड इज समथिंग लाइक दिस। Yes, from this side also we can see the forest and never ending Himalayan ranges on my right. So ये है चूरधार पीक, और दोपहर के टाइम पे भी सारी रेंजेस पीछे विजिबल। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। So this is the way back to the temple. खड़ी उतराई है, पहाड़ की चोटी पे चढ़े हैं तो खड़ी तो उतराई होगी, लेकिन अभी मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा जिस रास्ते से आया था। वो थोड़ा कच्चा रास्ता था, मैं पक्का जो एक रास्ता बना हुआ है इससे जाऊंगा। ये रास्ता भी टेंपल जाता है, ये रास्ता भी मंदिर जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ी सी बर्फ़ है तो ध्यान ध्यान से चलना पड़ेगा। तो वो है नीचे हमारा चुरू का टिब्बा। तो यहाँ पे वही वाली जगह आ गई जहाँ से वो दूसरे वाले रास्ते से मैं आया था, जिससे वापस नहीं जाना है। तो दिस वे ऑन माई राइट, यहाँ से मैं आया था। आई एम नॉट गोइंग फ्रॉम दिस रूट नाउ, अभी मैं सीधा जाऊँगा। नाउ आई विल गो स्ट्रेट, क्योंकि रास्ता काफ़ी अच्छा बना हुआ है, पत्थर लगे हुए हैं और जल्दी जल्दी भी चला जा रहा है। एंड दिस इज़ वेयर आई केम फ्रॉम। सो लेट्स कंटिन्यू ऑन द ट्रेल विच इज़ बेटर। तो इस वाले रूट पे तो बर्फ़ है और ये ज़्यादा सीनिक भी है। इधर से व्यूज़ नज़र आ रहे हैं काफ़ी अच्छे। तो अगर मंदिर से पीक पे आ रहे हैं, ऊपर टॉप पे आ रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि एक बार मंदिर में पूछ लें कि 2 रास्ते ऊपर जाते हैं, इनमें से बेटर वाला कौन सा है, जो बना हुआ है वो रास्ता कौन सा है। तो अभी मैं थोड़ा सा डबल माइंड हो गया, क्योंकि दोपहर के सिर्फ 2:30 बजे हैं एंड आई एम अबाउट टू रीच द टेम्पल, और टेम्पल से नीचे उतरने में मुझे 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो 3 भी मान लो, चलो 3 घंटे लगे थे चढ़ने में, 3 भी घंटे अगर लग गए तो मैं 5 बजे तक नीचे पहुंच जाऊंगा, 5:30 तक। सो आई थिंक आई कैन गो, नीचे भी जा सकता हूँ। लेट्स सी। रास्ते में डस्टबिन बनाए हुए हैं, मैंने नीचे भी एक डस्टबिन दिखाया था। दिस इज़ अनदर डस्टबिन ऑन द वे टू द पीक। सो इफ़ यू हैव एनी रैपर्स इन योर पॉकेट यू कैन put them in these dustbin. Okay, so here is the temple. The time is 2:24 and I'm already there at the temple. I think I can go. नीचे उतर सकता हूँ, टाइम बच गया। मुझे पहले लग रहा था कि ऊपर जाऊँगा टाइम नहीं मिलेगा। I spent quite a lot of time on the top. उसके बावजूद काफ़ी समय बच गया। So I think the better decision will be to go now, है ना? Yes. But this is how the temple looks. So beautiful. Such a beautiful temple complex. I'll sit here at the temple for say 10-15 minutes to have my lunch, because it's 2:30 and I've not had anything after that paratha. But I'll have my lunch now. So people are on shopping spree. People are shopping things from here. So temple complex काफ़ी बड़ा है और काफ़ी लाइवली है। पीपल आर देयर। रुकने में भी हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी,
क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है, एक दो नहीं बहुत सारी जगह है जहाँ पे शाम को रुक सकते हैं। बट सिंस आई हैव टाइम इन माई हैंड्स इट्स बेटर टू गो बैक। तो ये हार्ड स्नो की वजह से रास्ता बहुत स्लिपरी है। एनीवे आई कैन सी दैट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर हेडिंग बैक ओनली, ज़्यादातर लोग नीचे ही उतर रहे हैं। चलो आई विल हैव सम कंपनी ऑन द वे। तो मंदिर हमारे पीछे और चूड़धार पीक भी हम लोग वहाँ से उतर के आए हैं, जो पीछे पीक नज़र आ रही है। एंड डिसेंडिंग डाउन टू सराय नाउ and we'll have a quick break at that very place where I had my paratha in the morning. तो एक सवाल उठता है कि किस किस को ये ट्रैक करनी चाहिए। Who can do this trek? बच्चे से लेके बूढ़े तक everyone can do this trek. दिस ट्रैक इज़ एक्सट्रीमली ईजी। आपने कभी तुंगनाथ किया है? अगर आपने तुंगनाथ किया है तो बस वैसे ही है, बस ना बहुत ज़्यादा चढ़ाई है और रास्ता भी अच्छा बना हुआ है। एंड एनी वन कैन डू दिस ट्रैक। 3:21, इसका मतलब मंदिर से निकले हुए 1 घंटा हो गया। एंड आई हैव रीच्ड एग्जैक्टली द सेम प्लेस वेयर आई हैड माई पराठा इन द मॉर्निंग। ये नीचे वो कैंप आ गया, यहाँ पे कुछ खाऊंगा and then I will move on. So after having snacks at this dhaba, I just had tea and pakoras. That's it. But that was enough for now. So मेरे साथ हैं चंद्रभान ठाकुर जी, जो कि चौपाल के रहने वाले हैं। तो ठाकुर साहब ने हमें चाय पिलाई और इनवाइट किया है कि चौपाल में इनका बहुत बढ़िया घर है, कभी हम आए तो वहाँ पे रुकें। तो पहाड़ के लोग बहुत बढ़िया लोग हैं, अभी तक का तो ये निष्कर्ष है। तो ये तो ट्रैफिक जैम हो गया, अरे बाप रे। ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा। अरे वाह, जय श्री गुरु महाराज। तो ये श्री गुरु महाराज की डोली लेके आए हैं सिरमौर से। सो 4:40 PM, मतलब हम लोगों को कितना समय लगा? 2:20 पे चले थे, 2 घंटे और 20 मिनट लगे केवल यहाँ तक उतरने में, और वहीं पे आ गए जहाँ पे पार्किंग थी। वो भी मजे मजे से चलते हुए आगे, बीच में रेस्ट करते हुए, चाय पीते हुए, पकौड़े खाते हुए और चलते समय तो क्योंकि मैंने ये सोचा था कि ऊपर रुकूंगा, तो बहुत ही आराम से जा रहा था। और फुल डे लाइट, नवंबर का महीना, फुल डे लाइट। चूड़धार ऊपर गए और नीचे भी आ गए। तो ये खड़ी मेरी बाइक, इसको भी निकालूंगा और सराय जाऊंगा और शायद वहीं रुकूंगा। सो दैट्स इट, बैक फ्रॉम द ट्रैक। 4:45 बजे। तो नीचे आने के बाद एक छोटा सा टी ब्रेक, इतना चल के आए यार, चाय तो बनती है। उसके बाद फिर नीचे सीधा सराय, सरा। शाम के 5:30 बजे वापस पहुंच गया वहीं पे जहाँ से शुरू किया था। यही वो होटल है जहाँ पे मैं रुका हुआ था कल रात को, और यही वो होटल है जहाँ पे मैं रुकूंगा आज रात को। तो बड़े आराम से चले, उसके बावजूद अंधेरा होने से पहले वापस यहाँ पे आ गए। सो नाउ इज द टाइम टू ईट समथिंग, टेक रेस्ट एंड रिलैक्स। So if you like our content, then please consider subscribing to the channel so that you can stay connected with us.